नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमनदीप और आज मैं आप लोगों को Volkswagen की न्यूली लॉन्च सेडान वर्टुस जो अपने सेगमेंट की पहली ऐसी कार है जो डायमेंशन में, लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस में ही नहीं बल्कि ग्राउंड क्लियरेंस में भी सबको पीछे छोड़ देती है, जिसमें आपको कंफर्ट, सेफ्टी और वो सारे फीचर मिलेंगे जो एक सेडान में आप एक्सपेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया में भी इसके काफ़ी इंप्रेसिव फीडबैक और रिव्यू आ चुके हैं। I've seen the Volkswagen Virtus and it's an amazing vehicle. टेस्ट ड्राइव ली है, गाड़ी बहुत अमेजिंग है। पार्ट ऑफ Volkswagen फैमिली सिंस 5 years। मेरे घर में 2 कारें हैं, वेंटो है और टिगवान है। सो आई लव दिस कार। Volkswagen की गाड़ी है तो अच्छी होनी ही है। इससे बढ़िया मुझे कोई लगी नहीं, मैंने सारी गाड़ी चलाई है। कार की प्राइस 11,21,000 एक्स शोरूम रखी गई है, जिसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक 1 लीटर TSI 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें आपको 115 हॉर्स पावर और 178 Nm का टॉर्क मिलता है, वो भी बेहतरीन 19.40 माइलेज के साथ। वहीं इसका 1.5 TSI 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक आपको 150 हॉर्स पावर के साथ 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और 18.67 का बेस्ट माइलेज भी देता है। फ्रेंड्स, वर्टुस में आपको 4 वेरिएंट दिए गए हैं, कंफर्ट लाइन, हाई लाइन, टॉप लाइन और GT प्लस। और जिस वेरिएंट की आज हम लोग बात कर रहे हैं वो है इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हाई लाइन, यानी कि इसका मिड वेरिएंट, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 12.97 लाख है। और इस प्राइस ब्रैकेट में आपको वो सारे फीचर मिल जाएंगे जो दूसरी किसी कार में आपको नहीं मिलते हैं। ओवरऑल गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स और डिज़ाइन की बात की जाए तो कार को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। फ्रंट बोनेट पे आप देखेंगे तो आपको चाइसेट्स लाइन भी दी गई हैं और साइड प्रोफाइल में आपको फ्रंट फेंडर से लेके रियर फेंडर तक शार्प डुअल शोल्डर लाइंस दी गई हैं। काफ़ी जगह आप देखेंगे कट्स और क्रिजेस का यूज़ किया गया है जो इस कार को मस्कुलर लुक्स दे रहे हैं और कार के एरोडायनामिक्स को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं। फ्रंट से जब आप कार को देखते हैं तो ठीक सामने की तरफ बीच में Volkswagen का बड़ा सा लोगो दिया गया है क्रोम गार्निश और ब्लैक पियानो फिनिश में। वहीं इसके साथ Volkswagen की सिग्नेचर ग्रिल भी दी गई है, जिसमें आपको एक क्रोम स्ट्रिप दी गई है जो हेडलाइट यूनिट में एक्सटेंड होते हुए जा रही है और गाड़ी को एक बोल्ड और स्टाइलिश लुक दे रही है। यहाँ हेडलाइट यूनिट की बात करें तो आपको मिड वेरिएंट में भी LED हेडलैम्प्स, LED DRLs और इंडिकेटर दिए गए हैं। नीचे बम्पर में आप देख सकते हैं ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश और क्रोम विंग्स का कॉम्बिनेशन कार के लुक को स्पोर्टी और प्रीमियम बना रहा है। अगर हम बात करें फॉग लाइट्स की, डायनेमिक कॉर्नरिंग फॉग लाइट्स आपको दिए गए हैं जो काफ़ी बोल्ड हैं, कार के लुक्स को और इन्हेंस कर रहे हैं और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। यह आपको हेल्प करते हैं जब कार की स्टीयरिंग राइट टर्न करते हैं तो राइट का फॉग लैंप ऑन हो जाता है और जब आप लेफ्ट टर्न करते हैं तो लेफ्ट का फॉग लैंप ऑन हो जाता है और ये आपको डार्क एरिया में पार्क करने में हेल्प करते हैं। कार की साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो 4561 mm की लेंथ है इस कार की, जो अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको मिड वेरिएंट में भी 16 इंच के 10 स्पोक्स अलॉय व्हील दिए गए हैं 205/55 R16 टायर प्रोफाइल के साथ, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और आपको रफ रोड पर ग्रिपिंग भी अच्छी देंगे। और फ्रंट टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं और रियर टायर में आपको ड्रम ब्रेक। यहाँ आपको साइड मिरर्स, बोथ साइड रिट्रैक्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स दिए गए हैं विद स्लीक टर्न इंडिकेटर्स लाइट के साथ में, जो अंदर तक रिफ्लेक्ट हो रही हैं। यहाँ आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स दिए गए हैं क्रोम फिनिश के साथ में, जो काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहे हैं। वहीं आपको कीलेस एंट्री का फंक्शन भी दिया गया है, जब चाबी आपके पॉकेट में होगी तब आप डोर को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस कार का 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग। यहाँ SUV कार जितना ग्राउंड क्लियरेंस आपको सेडान कार में मिल रहा है और ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, हमारी इंडियन रोड के अकॉर्डिंग कमाल है दोस्तों। और मुझे विश्वास है कि 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस कार को ख़राब रास्तों पर चलाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सेफ्टी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो आपने नोटिस किया होगा कि हर कार के रूफ और पैनल को स्पॉट वेल्डिंग से जॉइंट किया जाता है और उसके ऊपर एक रबर की स्ट्रिप लगा दी जाती है जो अनसेफ होती है,
पर यहाँ Volkswagen बिना किसी सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ के कस्टमर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लेज़र वेल्डेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है और ए पिलर से लेके बी पिलर तक एक सीमलेस डिज़ाइन के साथ रूफ बनाता है, जिसमें कार की स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और कार में कोई रस्टिंग नहीं होती है, जिसकी Volkswagen पूरे 6 साल की एंटी कोरोजन वारंटी देता है। आपने देखा जैसे फ्रंट का लुक तो खूबसूरत है ही साथ इसका रियर लुक भी काफ़ी इंप्रेसिव और स्टाइलिश दिया गया है। एंड आई एम श्योर कि जब ये कार आपके सामने से होकर निकलेगी तो आप इसे देखे बिना रह नहीं पाएंगे। यहाँ आपको अटेंशन देते हुए स्टाइलिश स्प्लिट एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं हैमर टाइप में ब्लैक फिनिशिंग के साथ, जो बहुत ही स्पोर्टी लग रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे तो आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में शार्प फिन एंटीना दिया गया है, जो बहुत ही क्लासिक लुक दे रहा है। रियर विंडशील्ड ग्लास में आपको डिफॉगर और हाई माउंटिंग स्टॉप लाइट जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं। टेलगेट पे आपको सेंटर में Volkswagen का लोगो दिया गया है और रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए आपको वाइट एलईडी लाइट दी गई हैं। और कमाल की बात है कि मिड वेरिएंट में भी आपको रियर पार्किंग कैमरा दिया गया है और अगर रियर व्यू कैमरे की जो लोकेशन है वो बहुत ही सुंदर है। अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको कैमरा नज़र नहीं आएगा और जैसे ही आप बूट लिड जो सॉफ्ट टच बटन दिया हुआ है उसे दबाते हैं तब आपको कैमरा नज़र आता है। और नीचे आपको वर्टुस की और TSI की क्रोम में बैजिंग मिल जाएगी और रियर बम्पर में आपको पार्किंग सेंसर दिए गए हैं और रियर डिफ्यूज़र में आपको क्रोम विंग के साथ रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि हम सब भारतीय लोग एक जॉइंट फैमिली से जुड़े हैं और जब कभी भी बाहर कहीं पिकनिक हिल्स स्टेशन पर घूमने जाते हैं तो परिवार के साथ खाने पीने का सामान और बहुत सारा लगेज भी साथ लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ इस कार का एक और यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो है इस कार का सबसे बड़ा बूट स्पेस, जो कि है 521 लीटर। जी हाँ दोस्तों, अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा लगेज स्टोरेज, जिसे हम डिक्की भी बोलते हैं। एक और ख़ास बात यह है कि इन सीटों को आप 60-40 स्प्लिट भी कर सकते हैं, जो कि इस कार की बूट कैपेसिटी को 1050 लीटर तक बढ़ा देता है, जो इस सेगमेंट में किसी कार में ना के बराबर आता है। दोस्तों, यहाँ जब हम डोर ओपन करते हैं तो आपको Volkswagen की हर कार की तरह 3 वेज ओपनिंग क्लोजिंग डोर मिलते हैं, जहाँ विंडो ग्लास एरिया भी काफ़ी बड़ा दिया गया है, जिसमें अंदर बैठे पैसेंजर को बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। डोर पैनल पे ड्यूल टोन थीम दी गई है, ब्लैक और बेज, जो बहुत ही प्रीमियम लगती है। पीछे के दोनों डोर्स में आपको 2 ट्विटर और 2 ग्रिल स्पीकर्स भी दिए गए हैं और 1 लीटर बोतल स्टोरेज के साथ थोड़ी और जगह आपको दी गई है। और दोस्तों, अब मैं अंदर बैठकर आपको रियर स्पेस और कंफर्ट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अब मैं कार के अंदर आ चुका हूं। यहाँ अगर रियर सीट्स की बात की जाए तो आपको फैब्रिक सीट्स दी गई हैं बकेट डिज़ाइन में, जो काफ़ी कंफर्टेबल होती है। स्लैंटेड सीट दी गई हैं जो आपको अच्छे से होल्ड करके रखती हैं और आपको बिल्कुल भी टायर्डनेस महसूस नहीं होने देती हैं, खासकर कि जब आप लंबे सफ़र पर जाते हैं या आप एक शॉपर ड्राइविंग पसंद करते हैं। वहीं देखें तो आपको डिसेंट सा हेडरूम और बहुत ही बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस कार का व्हील बेस सेगमेंट में सबसे बड़ा है 265 mm, जो कि इस कार की एक और USP है। वहीं आपको इसमें सबसे शानदार नी और लेग रूम मिल जाता है। एल्बो रूम भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें पैसेंजर डोर्स में भी आपको सॉफ्ट टच लेदर दिया गया है और वहीं बीच में आपको आर्म रेस्ट भी दिया गया है दोनों पैसेंजर्स के लिए। साथ में आपको 2 कप होल्डर भी दिए गए हैं। मिडिल मॉडल में भी आपको रियर डुअल एडजस्टेबल AC वेंट्स दिए गए हैं और पीछे के पैसेंजर्स के लिए 2 C टाइप चार्जिंग पॉट भी दिए गए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 2 ग्रैब फोल्डेबल हैंडल्स भी दिए गए हैं, शॉपिंग हुक्स भी दिए गए हैं और रियर पैसेंजर की सेफ्टी के लिए आपको एडजस्टेबल 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं, साथ में 3 सीट बेल्ट और आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग भी पीछे दी गई है और ऊपर आपको रीडिंग लैंप्स दिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे फ्रंट सीट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर इंटीरियर की बात की जाए तो यहाँ आपको ड्यूल टोन डैशबोर्ड दिया गया है, जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर की थीम है और यहाँ पे आपको बेज कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी आपको जो है इसके अंदर प्रीमियम इंटीरियर मिल रहा है। वहीं अपन डैशबोर्ड की बात करें तो आपको हाई क्वालिटी स्क्रैच रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड दिया गया है और बीच में ही आप देखेंगे तो यहाँ आपको
सेगमेंट पर्ल और ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश का जो कॉम्बिनेशन है वो डैशबोर्ड में दिया गया है, जो दिखने में आपको काफ़ी प्रीमियम और खूबसूरत लग रहा है। यहाँ अगर इंफोटेनमेंट म्यूजिक सिस्टम की बात की जाए तो वर्टुस के मिड वेरिएंट हाईलाइन में भी आपको वॉक्सवैगन का 10.1 इंच का बड़ा डिस्प्ले स्क्रीन इंफोटेनमेंट दिया गया है, जो फर्स्ट इन सेगमेंट है और बेस्ट इन क्लास फीचर है। इसका टच भी बहुत रिस्पॉन्सिव है और इजी टू यूज़ है। इसमें आपको FM रेडियो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और वायरलेस एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसमें आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस भी दी गई है वॉक्सवैगन प्ले ऐप के अंदर, जैसे कि audiobookings.com, BBC न्यूज़ चैनल, booking.com, गाना.com और ऑफलाइन नेविगेशन के लिए सैजिक एप्लीकेशंस जैसी ऐप भी इसके अंदर आपको दी गई। यहाँ आप जैसे सेटिंग बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स कीज आ जाती हैं, जैसे स्क्रीन ऑन ऑफ करनी है, ऑडियो के अंदर कुछ आपको एडजस्ट करना है तो वो आप बेस वगैरह इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। वहीं आप देखें तो 5 डिवाइस इसके अंदर मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोफाइल आपको कुछ चेंज करनी है, लाइट्स और वैले मोड का ऑप्शन दिया गया है, स्क्रीन की ब्राइटनेस वगैरह आपको बढ़ानी है तो वो फीचर के इसके अंदर दिया गया है। यहाँ आपको पास में ट्रैक्शन कंट्रोल का एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का जो है फंक्शन दिया हुआ है। वहीं आप देखें सिस्टम सेटिंग्स दी हुई हैं काफ़ी, उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं, कार, मीडिया और एप्लीकेशन इंस्टॉल अनइंस्टॉल करनी है, कोई नोटिफिकेशन है तो वो आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसका जो टच रेस्पॉन्सिव है बहुत ही ईजी है और बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। यहाँ सेंटर कंसोल में भी देखेंगे तो आपको ब्लैक ग्लॉसी पियानो फिनिश का यूज़ किया गया है। इसमें एसी की यूनिट की बात की जाए तो आपको मैनुअल एसी दिया गया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बेहतरीन कूलिंग के साथ में। और यहाँ आप देखेंगे तो आपको 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं चार्जिंग के लिए। और सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है इस वेरिएंट में भी आपको वायरलेस चार्जिंग दी गई है। यहाँ आपको इसके मिड वेरिएंट में एक और अच्छा फीचर दिया गया है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, और सेंटर कंसोल के नीचे ही आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन भी दिया गया है, जो आपकी कार की फ्यूल इकोनॉमी सेविंग के लिए बेस्ट फीचर है। जब भी आप कहीं रेड लाइट पर या ट्रैफिक में रुकते हैं और जैसे ही अपनी गाड़ी के हैंड ब्रेक को ऊपर खींचते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगी और इंजन को शट डाउन कर देगी, जस्ट टू सेव फ्यूल। और जैसे ही आप क्लच या ब्रेक दबाएंगे गाड़ी वापस से स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ वेरी गुड फीचर। यहाँ आपको लेदर रैप्ड गियर नॉब दिया गया है ब्लैक पियानो फिनिशिंग के साथ में, और यहाँ नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट भी दिया गया है। और नीचे आप देखेंगे तो आपको 2 ग्लास होल्डर भी दिए गए हैं। यहाँ आपको सेंटर में आर्मरेस्ट दिया गया है, लेदर रैप्ड आर्मरेस्ट है। यहाँ आपको स्लाइडिंग फंक्शन भी दिया गया है और साथ में आप देखेंगे तो आपको डिसेंट सा स्टोरेज भी दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको ग्लव बॉक्स दिया गया है, डिसेंट सा स्पेस इसके अंदर आपको मिल रहा है। वहीं आप देखें तो इसमें कूलिंग फंक्शन भी दिया गया है। मैंने अभी यहाँ पे 1 लीटर की 2 बोतलें रखी हैं तो इजी वे में इसमें 2 लीटर बोतल आराम से आ जाती है। और वहीं आप देखेंगे तो आपको कॉइन होल्डर्स भी दिए गए हैं और साथ में आपको विजिटिंग कार्ड होल्डर भी दिया गया है। ऊपर इनसाइड रियर व्यू मिरर जो है आपको डे और नाइट मैनुअल फंक्शन के साथ दिया गया है। और यहाँ ऊपर आपको कैबिन लाइट LED बेस्ड हैं। वहीं आप लेफ़्ट साइड में देखते हैं तो आपको जो सन वाइज़र है उसमें वैनिटी मिरर मिल जाता है। यहाँ ड्राइवर साइड में आपको टिकट होल्डर्स दिए गए हैं, ग्रैब हैंडल आपको फोल्डेबल्स दिए गए। यहाँ आपको ड्राइवर साइड्स पे चारों पावर विंडो स्विच दिए गए हैं और ORVM इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्ट करने के लिए ये स्विच दिया हुआ है। वहीं आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको डोर लॉक अनलॉक का बटन दिया हुआ है। यहाँ अगर स्टीयरिंग की बात की जाए तो आपको बहुत ही खूबसूरत 3 स्पोक्स लेदर रैप्ड स्टीयरिंग दी गई है। इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन दिए गए हैं जो आपकी ड्राइविंग को काफ़ी कन्वीनियंट बना देते हैं। यहाँ लेफ़्ट में आपको क्रूज़ कंट्रोल्स के बटन दिए गए हैं इसके मिड वेरिएंट में भी, जो हाईवे के लिए बहुत ही अच्छा फीचर है, खासकर जब आप गाड़ी को कंटिन्यूस चला रहे होते हैं बिना कहीं रुके, जिससे आपकी कार का माइलेज भी बढ़ जाता है। और यहाँ नीचे आपको ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल के स्विच दिए हुए हैं इंफोटेनमेंट्स के लिए। सेंटर में आपको व्हीकल इन्फॉर्मेशन जैसे कि डोर ओपन, ऑडियो, टेलीफोन, व्हीकल स्टेटस कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं व्यू बटन को प्रेस करके। यहाँ स्टीयरिंग के राइट में आपको वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं और लेफ़्ट में आपको इंडिकेटर और हाई बीम लो बीम के कंट्रोल दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने देखा कि इस हाईलाइन वेरिएंट में भी आपको वो सारे फीचर्स दिए गए हैं जो इसकी प्राइस ब्रैकेट की सेडान कारों में वैल्यू फॉर मनी है। और मुझे यकीन है फ्रेंड्स कि आप सबको ये कार बहुत पसंद आई होगी। मैं आप सभी कस्टमर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी वॉक्सवैगन जोधपुर शकुन मोटर्स, जो जानी जाती है अपनी बेस्ट सर्विस और कस्टमर सेटिस्फिकेशन के लिए,
तो आज ही विजिट करें Volkswagen जोधपुर शकुन मोटर्स और टेस्ट ड्राइव करें द न्यू सेडान ऑफ Volkswagen वर्टुस की। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।